ये अपने व्लॉग का आखिरी दिन है, मतलब जो इस राइड का जो व्लॉग रहेगा वो आखिरी रहेगा। बाकी भाई आज का व्लॉग ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यार एक तो मन नहीं कर रहा ना कुछ व्लॉग बनाने का, क्योंकि बड़ा दिमाग से ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो सोच के आए थे वो हो नहीं पाया, आगे तक जा नहीं पाए, रिटर्न लौटना पड़ रहा है। और बाकी पहाड़ों से जब नीचे जाते हैं ना तो यार लगता ही है, बुरा सा लगता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो भाई पहाड़ों को फिर से बाय बाय बोलते चलते अपने शहर की तरफ। तो भाई सुबह हो चुकी है फिर से, और टाइम हो रहा है 9:30। उठ तो हम लोग पहले गए थे, लेकिन निकले बहुत देर में, क्योंकि भाई होता है यार, देखो जब साथ होते ना सब, तो मतलब निकलने का मन नहीं करता जल्दी फिर। और मौसम कुछ ऐसा है, देखो पूरी तरीके से खुला हुआ है, और अभी वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बाहर ना दूर बर्फ़, वो हिमालय वाले पहाड़ दिख रहे हैं। अभी यहाँ थोड़ा वीडियो में नहीं समझ में आएगा। और हाल कुछ ऐसा भाई, देखो कमरे का, कल ज़्यादा सामान निकाला नहीं है, क्योंकि सबको नहाना नहीं था, बस अपने लोकेश भाई नहा चुके हैं। ये नहाएगा नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, उमेश भाई अंदर है बाथरूम में, वो भी नहीं नहाएंगे, मना कर रहे थे, वो रात को ही नहा लिए थे। और भाई ये देखो एक चीज़ दिखाऊँ आपको, जूते उठाना भाई, एक ही दे दो। ये मैंने मंगाया क्या था ऑनलाइन से, वो शॉप से लिया था, और आजो वाटर रेजिस्टेंस बूट है ये। भाई पहली बार पहन के आया था इसको, वहाँ चेक किया सब कुछ, वहाँ सही लग रहा था, लेकिन इसने देखो पैर का जो मेरा हाल किया है। ये देखो, ये इधर छिल गया, ये दूसरा पैर इधर छिल गया, इसने पैर को अच्छे से छील दिया। कल जब छुन्ना गिरा था तो मैं यही बात बोल रहा था कि मतलब सेफ्टी गियर सारे मतलब ज़रूरी होते हैं, तो ये भी सेफ्टी पर्पज से ही होता है, लेकिन इसमें भाई सेफ्टी की जगह ना इसने मेरे पैर की हालत बिगाड़ दी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। और ये देखो, ये जब छुन्ना गिरा था तब ये लोकेश भाई ये पहने हुए थे, मैं ये दिखा रहा था, क्योंकि लोकेश भाई भी साथ में गिरे थे। ये देखो ये टूट गया है, ठीक है। तो ये इतने मतलब ज़ोर से गिरे थे, उंगली में भी लगी है इनके, ये उंगली में लगी है पड़ी है ना, तो ये इतनी ज़ोर से गिरे थे कि मतलब ये इतना ज़्यादा टूट गया। अगर ये नहीं होता तो इनके पैर में अच्छी खासी चोट लगती। और छुन्ना का देखो पैर दिखाऊं मैं, छुन्ना तो गिरा था जो, नहीं दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं 3 बार 3 जगह पे छिला हूँ। मैं दिखा नहीं सकता। दिखा नहीं सकता थोड़ा, है ना, तो वो थोड़ी प्राइवेट जगह है मेरी कुछ। तो मैं वैसे दिखाता, लेकिन वो अभी थोड़ा जीन्स विन्स उसको ऊपर करने में दिक्कत हो रही, तो इसलिए वो मना कर रहा है। तो मतलब ज़रूरी होता है, सेफ्टी गियर सारे बहुत ज़रूरी होते हैं। और लेकिन ये जो मतलब मेरे जो बूट है, पता नहीं ये ख़राब निकल गए, क्योंकि लोकेश भाई पहन के आए हैं, वो बूट भी मैंने ही मंगाए थे जो लोकेश भाई पहन के आए, बल्कि वो इनसे सस्ते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबली चल रहे हैं, सारी चीज़ें मतलब सब कुछ सही है उनका। तो भाई अब पता नहीं यार, मैं तो देखूंगा जाके एक बार शॉप वाले से बात करूंगा, अगर कुछ हो सकता है। वैसे तो इसका कुछ होगा नहीं, तो मैं ये कि अगर किसी को जरूरत होगी उसको दे दूंगा, मैं फिर अपना दूसरा ही लूँगा, क्योंकि भाई इसको पहन कर तो मैं दोबारा तो गलती करूंगा नहीं किसी भी राइड पे आने की। तो फिलहाल अब टाइम 9:30 का हो रहा है, अब ये बस मैं भी रेडी होता हूँ। रेडी का नहाना तो है नहीं, फिक्स आता है शूज, चाहो तो मुझे दे गिव अवे कर सकते हो। ठीक है तुझे कर दूंगा। तो भाई अब 9:30 का टाइम हो गया, जल्दी से कपड़े अपने मतलब कपड़े का राइडिंग जैकेट डालनी है बस, और नीचे अपना जीन्स पहननी है, फिर निकलते हैं बाहर, आगे बढ़ते हैं। और शिमला से अब तो नीचे ही चलना है, अब तो घर की तरफ चलना है, तो बढ़ते चलेंगे। हाँ ठीक है, तो बस बढ़ते चलेंगे अब आगे। ये लोग जा रहे हैं अभी चाय वाय लेने, क्योंकि यहाँ किचन वाला है नहीं, तो चाय नहीं है। सॉरी, तो ये लोग बाहर से ये भी चाय लेके आ रहे हैं,
चाय वाय पियेंगे, फिर निकलेंगे, बाकी ब्रेकफास्ट करेंगे रास्ते में। तो चलो अब मिलते हैं रेडी होके बाइक पे। हाँ तो भाई हम हो गए पूरी तरीके से रेडी, बाइक भी अपनी सेट है पूरी, और स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा ना। ये शौक से यार जब से लगे तब से उतरा ही नहीं है, फॉग लाइट जलाई नहीं है। अपन ने लगा लिया है, मैप लगाया मैंने अभी दिल्ली का, क्योंकि डायरेक्ट आगरा का लगाता ना बीच में एक रूट वो कुछ गड़बड़ दे देता है यार। पिछली बार जब हम लोग लद्दाख गए थे तो उसने उसी रूट से निकाला था, मतलब जब आए थे तब। वो गाड़ी भाई बंद हो गई यार। वो गाड़ी भाई अभी तक चल चुकी है अपनी 647 नहीं है, मतलब 700 चल गई होगी, क्योंकि मैंने ये ट्रिप जो लगाया था वो मैंने लगाया था पेट्रोल पंप पे, वो पेट्रोल मैंने काफ़ी आगे पड़ाई थी। आज नी गार्ड मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा टाइट कर लिए मैंने। चलो भाई निकलते हैं, फिलहाल आज का सफ़र शुरू होता है, और ये अपने व्लॉग का आखिरी दिन है, मतलब जो इस राइड का जो व्लॉग रहेगा वो आखिरी रहेगा। कोई बात नहीं यार, जाना तो आगे था पर क्या करें, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार। वो 2 दिन जो बारिश हो गई ना उसने सारा काम बिगाड़ दिया, वरना अगर हम लोग आगे बढ़ जाते तो शायद फिर तो अपना पूरा राउंड होके जाता। भाई बाहर देखो वहाँ पहाड़ों पर बर्फ। ये भाई हम यहाँ रुके थे पहले दिन वैली व्यू होटल। तो जिस होटल में अभी हम रुके थे उसका रेंट था 2500 रुपये, और बस उसमें साथ बस अभी ये प्रॉब्लम थी एक कि उनका जो किचन वाला था जो वो लड़का अभी छुट्टी पे गया हुआ था, तो चाय वाय सब कुछ बाहर से ही करना पड़ा। रात को खाना भी बाहर ही खाया था। दिल्ली है भाई यहाँ से अपना 340, और मैप पे दिखा रहा है 353। तो भाई मैप के अकॉर्डिंग तो अभी जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6:30 का। तो अभी हम लोग रुकते रुकाते हुए जाएंगे, तो हाँ वही 8-9 बज जाने आराम से, 9-10। वो सही है, दिल्ली इस टाइम पे पहुँचेंगे, ट्रैफिक कम मिलेगा, तो फिर आराम से धीरे धीरे आगरा भी बढ़ जाएंगे आगे। रात में अपन 2-3 बजे घर पहुंच जाएंगे। भाई जब पहाड़ों से वापस जा रहे होते ना तो किसी चीज़ का मन नहीं करता ब्लॉग व्लॉग बनाने का। हाँ लगता है चुपचाप चलते रहो, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती पूरी। आते टाइम बहुत रहती है, जाते टाइम ख़त्म, घर जाना है वापस। भाई अभी हम लोग निकल आए, सोलन पहुंचने वाले हैं, मतलब आगे निकल आए थे काफ़ी, और गोप्रो मैंने बंद कर दिया था, फिर उसके बाद जब चालू किया तो वो उसकी बैटरी डाउन हो गई। तो अभी हम लोग सोलन पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही रह गया होगा सोलन यहाँ से। तो रास्ते में रुक गए थे तो भूख लग रही थी सबको, बिना खाए पिए निकले थे। तो ये अपना है इधर, तो अभी खाएंगे थोड़ा बहुत, कुछ खा लेंगे, ज़्यादा तो एकदम से नहीं, अब वही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रुकना ही पड़ेगा, मालूम है लंबा जाना तो रेस्ट होगा ही होगा बीच में काफ़ी। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, अभी खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं, एक चाय पियेंगे, निकलते हैं आगे। बाकी भाई आज का ब्लॉग ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यार एक तो मन नहीं कर रहा ना कुछ भी ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बड़ा दिमाग से ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो सोच के आए थे वो हो नहीं पाया, आगे तक जा नहीं पाए, रिटर्न लौटना पड़ रहा है। और बाकी पहाड़ों से जब नीचे जाते हैं ना तो यार लगता ही है, बुरा सा लगता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलो कोई नहीं, अब फिलहाल आएंगे अपना जल्दी, कोई नई ट्रिप की तैयारी करेंगे, नई राइड की तैयारी करेंगे। चलो फिर हम लोग खाते हैं, फिर निकलते हैं, मिलता हूँ आपसे आके। तो चलो भाई अपना खाना वाना हो गया है, और हम लोगों ने खाना ही खा लिया इकट्ठा, हम निकलते हैं यहाँ से। अब
मुश्किल ही कहीं रुकेंगे, अगर रुकेंगे तो चाय वाय के लिए कहीं रुक लेंगे, मन करेगा तो कोई जगह अच्छी दिख जाएगी तो, बाकी तो फिर अब कंटिन्यू चलना ही है यार। हम लोग आराम से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दिल्ली कोशिश करेंगे कि थोड़ा रात होने तक ही पहुंचे, जिससे कि ट्रैफिक वगैरह ना मिले। तो भाई खा पी के पढ़ लिया आगे, अब चलेंगे कम से कम, मतलब नीचे सोलन वगैरह क्रॉस करके कसौली वगैरह के आसपास जब नीचे, तभी कहीं रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे। फिर उसके बाद जहाँ भी रुकेंगे चंडीगढ़ के बाद ही रुकेंगे। रुक गए यहाँ पे सोलन से काफ़ी आगे आ गए, पिंजौर मेरे ख्याल से कसौली के आसपास होंगे। अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं कहाँ है, कसौली के आसपास ही होंगे। पिंजौर अभी दिखा रहा था मुझे, काफ़ी देर पहले बोर्ड देखा था 28 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट मतलब आधा पौन घंटे में हम लोग नीचे पहुँच जाएंगे कालका की तरफ, कालका पिंजौर की तरफ। तो बुरा लग रहा है यार, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा कैसा भी कुछ। मैं तो मतलब गोप्रो पर कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, शांति से बैठा हुआ हूँ, बस बाइक चला रहा हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा यार। एक तो ट्रिप अधूरी रह गई है और फिर दूसरा यहाँ से वापस जा रहे हैं तो अच्छा लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ऊपर से ऊपर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, यहाँ अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। देखो इसने वो भी हटा लिया अब तो। अब सोचो छुन्ना ने अपना कैप हटा लिया, कितनी गर्मी बढ़ गई है। ये अपने बहम है छोटा सरदार सिलेंडर तो भाई रुके हुए हैं अभी यहाँ पे, चाय वाय पियेंगे थोड़ा, मतलब मेनली हम लोग रुके थे, अपने बाइक को चेन लूप करना था उसकी वजह से रुके थे। थोड़ा मेरी बाइक के ना रियर वाले डिस्क पैड मतलब लखनऊ में जा चुके हैं, आगरा जाके उनको चेंज कराना पड़ेगा। और बाइक में अब देखेंगे क्या कम कराना, बाकी भाई परफॉर्मेंस से तो बहुत खुश हूँ मैं। लो भैया इससे भी बात कर लो, बोलो। हाय गाइस, हम लोग ऐसे सिलेंडर ऐसे ही नहीं बोलते हैं, सिलेंडर का भी काम में होता है। एजेंसी से आया, घर तक आया, रखा हुआ आया, कोई मतलब का नहीं। सेम इसका उधर से भी रख के ही आया, इधर से भी रख के ही जा रहा है। ना इसने बाइक चलाई, इसने इंडिकेटर तक नहीं जला के देखा अभी तक। ये इनकी तारीफ हो रही है। और साइज भी देखो, पूरा ऊपर से नीचे तक सिलेंडर। तोड़ दे भाई, सच्चाई थोड़ी है। तो भाई बस यही है, अब आज की मस्ती और है, अब कंटिन्यू चलेंगे। घर जाके हालत टाइट होने वाली, 2-3 बजे समथिंग हम लोग पहुंचेंगे अपने घर आगरा। वैसे तो जल्दी भी पहुंच सकते थे, लेकिन क्या ज़्यादा कंटिन्यू चल नहीं सकते, बाइक को भी रेस्ट चाहिए होता है, खुद को भी चाहिए होता है। और दूसरा फिर मेन ये है कि मैं दिल्ली में मतलब ऐसे टाइम पे नहीं पहुंचना चाहता जिस टाइम ट्रैफिक हो, क्योंकि वहाँ से निकलना बड़ा, फिर अभी पूरे मतलब जितना ट्रैवल कराना उसमें इतनी थकान नहीं होगी जितना दिल्ली क्रॉस करने में हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ऐसे टाइम पे पहुंचेंगे 10-11 बजे के आसपास कि ईजिली वहाँ से निकल सके। वैसे तो 10-11 बजे भी ट्रैफिक मिलेगा, आपको देखना है, दिखाऊँगा मैं। तो चलो भाई अपनी चाय वाय मंगाते हैं, पीते हैं, निकलते हैं आगे, चेन लूप करते हैं बाइक की, बढ़ते हैं ऐसे ही धीरे धीरे आगे यार। तो ये आ गई भाई अपनी चाय, और वो सामने दोनों चेन लूप के लिए जा रहे हैं। मतलब निकाला है, अभी लूप निकाला है, थोड़ी देर में चेन भी तब तक ठंडी हो जाएगी, उसके बाद करेंगे। चलो भाई जल्दी से चाय पीते हैं, चेन लूप करते हैं, फिर निकलते हैं आगे। चलो भाई चाय पी ली, बिस्किट खा लिया एक, अब बढ़ते। अब आगे रुकना नहीं है कहीं पे भी।
चलो भाई, तो भाई यहाँ बैठ के अभी चाय पी हम लोगों ने, दिखाया था मैंने, और बाइक चेन ल्यूब कर लिया है। अब बढ़े आगे। अब थोड़ा आवाज़ कम हो गई गाड़ी की, थोड़ा नहीं काफ़ी कम हो गई, आवाज़ करने लगी थी चेन काफ़ी। गोप्रो की बैटरी भी चेंज कर ली है और वो बैटरी चार्जिंग पे लगा दी है। तो बस सीधे अब बढ़ते रहना भाई आगे। और गर्मी बढ़ गई यार, वहाँ बैठे थे ना, धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब हालत ख़राब हो रही थी। जैकेट वैकेट उतारने का मन कर रहा था, तो उन्होंने कहा अभी उतारेंगे, उसको रखेंगे, फिर आगे अभी पहनना पड़ेगा। चलते में इतनी गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ रुक रहे हैं तो गर्मी लग रही है अब। तो भाई पहाड़ों को फिर से बाय बाय बोलते चलते अपने शहर की तरफ। क्या करें यार, सब कुछ जरूरी है। 2 दिन वेस्ट हो गए, चलो दिन वेस्ट हो गए उनको तो मैं एक बार को कल कोई बात नहीं कर लेता, लेकिन आगे फिर मौसम के लिए भी थोड़ा, मतलब लोग घर से, मतलब घर की तरफ से भी काफ़ी फ़ोन आ गए थे। मिलने वाले 1-2 जिनको पता था उनके भी फ़ोन आ गए थे कि भाई अभी मत जाओ, आगे थोड़ा दिक्कत चल रही है। और फिर मेन तो फिर उमेश भाई का थोड़ा हो गया था, तो भाई इसलिए वापस निकलना पड़ा। पिंजौर है भाई यहाँ से 19 किलोमीटर, तो पिंजौर पहुँचने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा। भाई हिमाचल में इस साइड, शिमला साइड, अपना जो सैटरडे संडे का, मतलब दिल्ली पंजाब का जो क्लाउड रहता है बड़ा तगड़ा रहता है। मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो ऐसे करो कि मतलब सैटरडे संडे तो ना ही आए बीच में, तो बहुत ज़्यादा क्लाउड रहता है। भाई पहाड़ों पे इस तरीके की रोड मिल जाए ना, तो अपने आप स्पीड खुल जाती है बाइक की। तो बाइक भी कहती है अब तो चला लो। बस भाई ये मज़ा थोड़ी देर का और है, उसके बाद फिर वही सीधा सीधा हाईवे, बस गाड़ी भगाते जाओ, सीधे बैठे रहो। तो भैया अपन चंडीगढ़ में हो चुके हैं एंटर, और एंटर होते ही देखो ये हाल है। पहले चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक नहीं रहता था, अब भाई बहुत ट्रैफिक होने लगा चंडीगढ़ में। लास्ट टाइम निकला था तब भी ऐसे ही ट्रैफिक मिला था बहुत ज़्यादा, और इस बार भी। भाई अभी हम लोग निकल आए हैं अम्बाला से आगे, और हालत हो गई ऐसी कुछ, मतलब दिमाग ख़राब हो गया है। तो चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक मिला, उसके बाद अम्बाला में भी मिल गया। कान वान यार एकदम लाल हो गए, एक मेरे से ना हेलमेट ज़्यादा देर लगाया नहीं जाता, कान लाल हो गए, और कानों में सुर सुर की आवाज़ आ रही है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो अपनी आवाज़ भी मेरे को अजीब लग रही है। सबकी हालत टाइट हो चुकी है, बैठे बैठे सब परेशान हो गए थे। बाइक भी कंटिन्यू कर ली, अब हाईवे पे दौड़ा भी रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, 80-100 तो चलाएंगे, तो बाइकों को भी थोड़ा रेस्ट दे रहे। तो कहते एक जगह पे चाय वाय पियेंगे, यहाँ कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी, अब उसको भी दूसरी बैटरी चेंज कर लूँगा, इसको चार्जिंग लगा दूँगा। चलो भाई पीते अपनी चाय, मिलते हैं आपसे आगे। और देखो बाइक की हालत दिखाऊँ आपको, ये तो फिर भी साफ़ है, ये साफ है पूरी, लेकिन इसकी हालत देखो क्या हो रखी है हिमालयन की। ये देखो मिट्टी मिट्टी हो रखी है। चैनल का नाम तो पता ही नहीं चल रहा उधर ये अंदर। कोई बात नहीं, रास्ता आते भाई, बाइक तो गंदी होती है। चलेंगे अभी चल के वहाँ तो ही लेंगे आगरा चल के। तो चलो भाई चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे, गोप्रो पे ही मिलेंगे अब तो। थोड़े खा लिए बिस्किट,
और अब निकल लिए यहाँ से। अब यार मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे तो 9 बजे का टाइम दिखा रहा है दिल्ली पहुँचने का। तो और अपन को जल्दी पहुँचना नहीं है, अपन को पहुँचना है दिल्ली पहुँचे आराम से 10:30-11, जिससे कि ट्रैफिक थोड़ा कम मिले। हालांकि 11 बजे भी देखना मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। तो बस उसी हिसाब से चल रहे हैं यार। अभी फिर रुकेंगे आगे और कंटिन्यू चल के करना भी क्या है यार, थोड़ा रेस्ट ले लेके चलेंगे, बाइक को भी रेस्ट मिल जाता है क्योंकि इतने दिनों से बाइक चल ही रही है लगातार। तो भाई अभी अपन लोग आ चुके हैं करनाल, और करनाल क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और करनाल क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी देखो आगे कहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कंटिन्यू चलेंगे दिल्ली रह गया 130, और 130 का मतलब ये है कि मतलब दिल्ली में हम लोग एंटर हो जाएंगे 70-80 किलोमीटर बाद, क्योंकि पहले से ही ट्रैफिक वगैरह मिलता है। ये देखो पानीपत 29 रह गया, तो पानीपत के आसपास हम लोग पानीपत क्रॉस करके फिर कहीं रुकेंगे। तो भाई टाइम हो गया 6:30 और सामने देखो हो रहा है सनसेट। बड़ा भाई प्यारा सा लग रहा है मौसम, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो अभी रुके थे एक जगह, छुन्ना को जैकेट पहननी थी, जैकेट उतार दी थी उसने। थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है। तो चलो फिलहाल अब चलते हैं आगे। और अभी अब आने वाला है अपना दिल्ली रह गया देखो 123 मैप में, मतलब हम समथिंग पानीपत के आसपास है। मौसम देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, सनसेट हो रखा है, हो रहा है मतलब हो ही गया है, हो क्या रहा है। और मौसम में थोड़ी ठंडक बढ़ गई है। अब आगे अगली बार जहाँ रुकेंगे तो मैं भी अपनी जैकेट पहन लूँगा अंदर, राइडिंग जैकेट के अंदर जो जैकेट पहननी है। बाकी फ़िलहाल अभी अच्छा लग रहा है, मतलब ना ठंडा ना गर्मी। हाँ तो भाई अभी हम लोग आ गए दिल्ली की तरफ बढ़ गए, पानीपत हाईवे पे हैं। और ये अपने यूनिक ढाबा है, तो यहाँ रुक गए हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पियेंगे, सैंडविच वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नॉन स्टॉप चल नहीं रहे हम लोग यार, क्योंकि दिल्ली में मेरे को वही पहुँचना है 10-11 बजे के आसपास पहुँचेंगे ना, तो कम से कम ट्रैफिक मिलेगा। तो कुछ ऐसा है ढाबा देखो। अपने उमेश भाई खड़े हैं इधर, वो दोनों उधर फ़ोटो वोटो ले रहे हैं। तो काफ़ी देर से चल रहे थे तो रुक गए थे यार, क्योंकि मेनली ना मेरे तो यार कान में दर्द होने लगता है हेलमेट लगाए, तो इसलिए मैं तो इसलिए रुक जाता हूँ। बाकी इन लोग जो पीछे बैठे हैं इनको भी बैठे बैठे दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी देर में रुक जाते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। तो चलो भाई फ़िलहाल अभी तो ये है कि अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, सैंडविच वगैरह कुछ खाएँगे थोड़ा, फिर निकलते हैं आगे। तो भाई ये आ गई अपनी कॉफ़ी, ये आ गया सैंडविच। तो अब जल्दी से खाते पीते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर टहलेंगे, अपना ऐसे ही घूमेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्यार से आराम से ध्यान से। चलो भाई तो अपना हो गया, अपना बढ़ते हैं आगे। चलो भाई आ गए फिर से हाईवे पे, राइड चालू। अब दिल्ली है भाई 82 और टाइमिंग दिखा रहा है 9:40। तो अब अपना टाइम जो मतलब मैच कर रहा है जिस टाइम मैं सोच रहा था।
तो अब आराम आराम से चलते हैं। अब अगर लगेगा तो रुकेंगे, नहीं तो अब नहीं रुकेंगे कहीं। ऐसे किसी को प्रॉब्लम होगी या कुछ भी किसी चीज़ के लिए रुकना पड़ा तो रुकेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे दिल्ली को पार कर लेंगे। और बाकी रहा खाना पीना तो हम दिल्ली पार करके ही खाएंगे। तो लो भाई, अपने दिल्ली की हो गई शुरुआत और ये देख लो नज़ारा। भाई यार इतनी अच्छी जगह से और ये सब देखने को मिले ना तो दिमाग ख़राब होता। कहाँ वादियों में मज़े कर रहे थे, अब ये ट्रैफिक। चलो भाई अभी निकलते हैं इस ट्रैफिक से बाहर, तब मिलते हैं आपसे। तो भाई दिल्ली की अभी हुई है शुरुआत, मतलब दिल्ली आया भी नहीं है और ट्रैफिक का हाल देख लो भाई। पूरे सफ़र में ना इतना हाथ में दर्द नहीं हुआ जो अभी ये कुछ मिनट में हो गया। यार दिल्ली इसीलिए बुरा लगता मेरे को बस। तो भाई दिल्ली अपना निकल गया ऑलमोस्ट, हम लोग फरीदाबाद आने वाले हैं। फरीदाबाद ज़्यादा नहीं रह गया, यहाँ से 9-10 किलोमीटर रह गया। तो भाई आज मतलब ये मान लो दिल्ली से इतना बच के निकले आए ना, संडे कह लो या कुछ भी कह लो, सीधे सीधे सीधे। तू कहाँ जा रहा है? अबे तू गलत चला गया। ओहो सॉरी, तू सही जा रहा है, मैं गलत आ गया। तो भाई अभी अपन ने एक कट ले लिया था गलत और इस वजह से मतलब छुन्ना थोड़ा अलग हो गया मुझसे। और अभी बात हो गई है, कॉल पे बात हो गई है, चल रहे सीधे देखते हैं। वो यार फ्लाईओवर पे ना एकदम कट था अलग से, तो मैं उधर कट ले नहीं पाया, छुन्ना ने उधर कट ले लिया, मैं राइट हो गया, तो दोनों लोग अलग अलग हो गए। बाकी उसको कॉल करके समझा दिया वो इसी रोड पे आगे ही मिलेगा। अब रुका है कि नहीं रुका, वैसे तो मैंने रुकने के लिए बोल दिया, अब पता नहीं, देखता हूँ। कॉल कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, बाइक कर लेंगे तो शायद है रुका नहीं होगा, अभी वो चल ही रहा है। बाकी थोड़ा आगे मिल ही जाएगा, अगर वो रुक जाएगा तो मिल जाएगा। चलो भाई छुन्ना की आवाज़ आ गई इंटरकॉम पे, तो इसका मतलब आ गई है। मिल गए भाई, मिल गए, चलो। तो भाई अपना फरीदाबाद भी हो गया ऑलमोस्ट पार, मतलब निकलने ही वाला है फरीदाबाद भी। तो ये भाई बहुत अच्छा हुआ कि आज अपन को दिल्ली में किसी भी तरीके का ट्रैफिक नहीं मिला, कहीं फंसे नहीं। थोड़ा बहुत मिला हाँ, वहाँ थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर भी ऐसा ट्रैफिक नहीं मिला कि जिसने परेशान कर लिया हो। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 10 का, अपन फरीदाबाद निकल चुके हैं। तो अब हम लोग अभी एक जगह रुकेंगे कहीं पे भी थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़ा बस रेस्ट लेने के लिए, और या फिर देखते हैं अगर कोई बीच में खाने के लिए सही से मिल जाता तो खाने के लिए रुक लेते हैं। फिर खाना वाना खा के अपना एक रेस्ट हो जाएगा, फिर सीधे गाड़ी चलाएंगे, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। हाँ तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं, पलवल क्रॉस कर दिया है, कोसी के पास है, कोसी आ गए मतलब। और ये रास्ते में ढाबा पड़ा सुखदेव ढाबा। तो बस टाइम हो गया है समथिंग 11:20, तो हम लोग सोच रहे हैं ना यहीं खाना खा लेते हैं, क्योंकि लेट भी हो जाएगा। अब आगे आगे भागने से कोई मतलब नहीं है, खाना खाने का टाइम हो गया, वैसे तो लेट ही हो गए, तो खाना खा लेते हैं जल्दी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ज़्यादा भगाना नहीं है। अब आगरा मतलब यहाँ से ऐसे ही है 130 के आसपास, 125-30 के आसपास है, तो मैक्सिमम अपन को जो लगेगा तो 2.5 घंटा लगेगा। तो चलते चलते धीरे धीरे आराम से निकल जाएंगे, आधा पौन घंटा भी यहाँ लग जाएगा खाना खाने में, फिर अपना धीरे धीरे आगे बढ़ लेंगे दोबारा। ये लगा दी भाई अपनी बाइक, दोनों बाइक लगा दी। बाइक तो भाई लगातार मतलब मज़ा दिला रही है बाइक, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। बस यार इस बार दिक्कत आ रही ना, गोप्रो की दिक्कत बहुत आ रही है, बैटरी बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ रही है इसकी बार बार। एक हेलमेट बाइक पे ही है। तो ऐसा कुछ ढाबा है अपना, देखो भाई सुखदेव ढाबा,
मुझे लग रहा है शायद पहले भी हम लोग आए थे, यहाँ रुके थे, या कभी कहीं और आया हूँ तो शायद रुका हूँ, ऐसा लग रहा है, देखा हुआ सा। भाई जब इतना ग्लव्स व्लव्स पहन के आए थे तब ये हाथों का हाल हो जाता भाई, काले पड़ जाते हैं एकदम से। चेहरा, हेलमेट लगा रहता है, प्रॉपर हेलमेट लगा रहता है, मास्क भी लगाया है, लेकिन फिर भी देखो चेहरे का ये हाल हो जाता। तो भाई बाइक राइड का मज़ा भी अपना आता है और दिक्कत भी बहुत होती है। तो लोगों को लगता है ना कि भाई इनके मज़े हैं, भाई दिक्कत भी बहुत होती है बाइक राइड पे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, लेकिन हाँ ये है कि मज़े के आगे सब फीका है। तो ये बैठे देखो भाई साहब, ये देखो लादेन बैठा है इधर, लादेन कदे को वैसे कर रखे तूने, नीचे कर। नहीं वैसे भी तेरे ऐसे ही रहते ज़्यादा ठंड के बारे, जब ठंड लगती तो ये। चलो भाई खाना ऑर्डर कर दिया है, आता है खाना, खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो भाई अभी अपने सफ़र का जो अपनी राइड का पहला टोल था वो अब आखिरी टोल बन गया है। तो अपन आ गए हैं मथुरा क्रॉस करके फरे टोल पे। ये जब हम लोग आते हैं तो अपने लिए पहला टोल हो जाता है, अब वापस जा रहे हैं तो अपने लिए आखिरी टोल हो गया। बस इसके बाद अपन जल्दी से आगरा में एंटर कर जाएंगे, फिर क्या बस घर। अब यहाँ से हम लोगों को लगेगा घर का अपना, मतलब घर पहुँचते पहुँचते वही करीब 1 घंटा मान लो। तो भाई अब हम लोग हो चुके हैं आगरा में एंटर, अपने शहर में आ चुके हैं। तो भाई ये आ गया सिकंदरा चौराहा, और ये है सिकंदरा मकबरा जो है लेफ्ट साइड में। और दिन में यहाँ से निकलते तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक रहता। अभी इसलिए भी है थोड़ा, यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है आगे, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है अभी इस रोड पे, और वैसे भी रहता है, लेकिन अभी तो अपने को खाली खाली मिलेगा। तो बस यहाँ से घर तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अब। तो ये भाई अपनी मतलब अनसक्सेसफुल स्पीति राइड थी जो नहीं हो पाई पूरी। कोई बात नहीं, हम सिर्फ शिमला नारकंडा तक ही जा पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे यार, पूरा करेंगे, ज़रूर करेंगे, इससे अच्छा करेंगे, इससे ज़्यादा लोग होंगे शायद, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। बाकी हाँ, अब अपने और राइड का प्लान करूँगा मैं। अभी किधर का प्लान होगा ये तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ जैसा भी होगा मैं अपडेट दूंगा। तो भाई जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भाई, और कमेंट करके बताना जो भी, जिसको कोई कमी लग रही है, कैसा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो बताना, है ना। और ये मेरे इंस्टाग्राम का पेज है, इसको ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं साथ ही साथ इस पर अपडेट दिया करूँगा। अभी स्पीति राइड की भी मैं लगातार इस पर अपडेट देता रहा हूँ। ब्लॉग तो मैं अभी यूट्यूब पर बाद में डालूँगा, लेकिन स्पीति राइड की जो भी अपडेट थी इंस्टाग्राम पे मैं कंटिन्यू डालता रहूँ। तो आगे भी जो भी राइड प्लान होंगी मेरी तो इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, तो इसलिए इसको ज़रूर फॉलो कर लो। तो भाई इसी के साथ साथ राइड होती है अपनी ख़त्म, और मैं अब राइड को तो यहीं रोकता हूँ। अब डायरेक्ट मिलेंगे अपने रूम में, तो चलो डायरेक्ट चलते हैं अपने रूम में। 1 2 3। हाँ तो भाई टाइम हो रहा है अब 3:30 का, और फाइनली अब आ गया हूँ अपने रूम में। और सही रहा यार, मतलब सारा कुछ अच्छा रहा राइड का। बस यही हो गया कि कंप्लीट नहीं हो पाई, जितनी हुई वो अच्छी हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन अपने वेस्ट गए, पर कोई बात नहीं यार, सारा कुछ एक्सपीरियंस था। तो अब जैसी भी रही अपनी राइड अच्छी थी यार, मुझे तो मज़ा आया, जितना था उतना में मज़ा आया। हाँ वापस आते में थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो राइड पूरी नहीं हो पाई, दूसरा मतलब वापस मैं जब भी आता हूँ तो मेरे को बुरा ही लगता है यार, है ना। तो अभी 3:30 बज रहे हैं, घर में सब सो रहे हैं, अभी मैं भी अब रूम में आ गया हूँ, अब लेट गया हूँ, और ये भी बस लेट ही है। तो चलो भाई अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट राइड पे, जो कि मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई प्लान करूँगा राइड का। मतलब ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, पर यह है कि कंटिन्यू अब व्लॉग मैं अपने कंटिन्यू रखूँगा। और एक व्लॉग भाई मैं बनाऊँगा अब, जो भी ये राइड लगाई ना,
तो जो भी मतलब मेरे पास गैजेट्स थे, गियर्स थे, मतलब जो भी चीज़ थी, बाइक ऑलमोस्ट मतलब सारा कुछ, जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी मतलब एक रिव्यू मान लो या एक्सपीरियंस मान लो, कुछ भी मान लो इसको, तो उसके लिए मैं एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगा सारा कुछ, तो वो वीडियो भी देखना। तो चलो भाई, अब ये ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि शिमला से चला था तो एक ही ब्लॉग कंटिन्यू करा है, तो बीच में काफ़ी जगह रुका भी हूँ, सारी चीज़ें तो सारा कुछ दिखाया, तो ये ब्लॉग लंबा हो गया। लेकिन कोई नहीं यार, एक दो ब्लॉग कभी कभी लंबे भी हो जाते हैं। तो फिलहाल अब कुछ नहीं, अब आंखों में नींद है यार, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब अपन तो सोते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय।